बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसएसएल एंड टीएलएस प्रोटोकॉल। वीपीएन को लेके, इंक्रिप्शन को लेके, पब्लिक प्राइवेट की अभी तक हमने जितनी डिस्कशन कर ली, अब एप्लीकेशन साइड पे हम डिस्कस करने चाह रहे हैं कि सिक्योर सॉकेट लेयर्स और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का इस वक्त क्या रोल है हमारे इंटरनेट की ट्रैफिक पे। टीयर वन की यूएसए एंड जापानीज रिसर्च के मुताबिक 70% ट्रैफिक अभी भी एच टी टी पी और एच टी टी पी एस के थ्रू हमारे पास यूज की जा रही है वर्ल्ड वाइड। डिपेंड करता है रीजन बाई रीजन, क्योंकि अभी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन हो गई, टनलिंग हो गई, वीपीएन एप्लीकेशंस हो गई, उसकी वजह से इसका परसेंटेज, जो ग्लोबल इंटरनेट शेयरिंग परसेंटेज है, वो डाउन हो गया एचटीटीपी का। लेकिन अभी भी आप जितनी भी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गेमिंग्स वगैरह हो गई, ई कॉमर्स हो गया, सब का सब वेब के थ्रू हो रहा है। तो वेब को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास। क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दो प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किए गए थे। एक है एसएसएल, जिसे सिक्योर सॉकेट लेयर, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसे हम डिस्कस करेंगे। ये, जैसे मैंने बताया, सर्वर और क्लाइंट को, जो वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। कौन सी फैसिलिटीज़ देता है? एन्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन दे रहा है, और कॉन्फिडेंशियलिटी आपको प्रोवाइड करके देता है, और जो इंटेग्रिटी है वो भी आपको मिलेगी। जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन इन दो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच हो रही है, तो उससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस प्रोटोकॉल के थ्रू। एसएसएल को डेवलप किया गया था 1994 में, नेटस्केप के लैब में इसे उस इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये टिल 1990 तक हमारे पास एसएसएल चलता। उसके बाद टीएलएस का इंट्रोडक्शन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई उसकी। इम्प्लीमेंटेशन राउंड अराउंड तकरीबन हमारे पास 2018 के करीब, 2018 के बाद से इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और टीएलएस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो टीएलएस इंट्रोड्यूस कराया था आईईएफटी ने, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। क्यों इंट्रोड्यूस कराया था? इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये जो इसकी ना वर्नेबिलिटी ऑब्जर्वेशन में आ गई, थोड़ा कमजोर था। यानी कि हमारे पास सिक्योरिटी एस्पेक्ट से इसे डिक्रिप्ट किया जा सकता, इंटरसेप्ट किया जा सकता था। तो उसके बाद टीएलएस की इंट्रोडक्शन हुआ और इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया गया। प्रीवियस नाम इसका एसएसएल था, लेकिन अभी आपको कहीं पर भी वार्कशॉप में भी सर्च करेंगे, आपको एसएसएल नहीं मिलेगा, आपको टीएलएस प्रोटोकॉल नजर आएगा। इसमें होता है, अब अगर शॉर्ट करें तो आप सबसे पहले क्लाइंट एक एसएसएल रिक्वेस्ट सेंड करता है अनइनक्रिप्टेड, और प्लेन टेक्स्ट में एक रिक्वेस्ट जाते हैं। सर्वर उसे एक अपना सर्टिफिकेट सेंड करेगा जिसके अंदर उसकी पब्लिक की होगी। पब्लिक की इनके पास है, प्राइवेट की सिर्फ इसके पास है। क्लाइंट उसी पब्लिक की को यूज करके इनक्रिप्टेड डाटा सेंड करेगा, एक सेशन की अपनी जनरेट करके, डेल्फी हेलमेट में हमने जैसे डिस्कस किया था, वो अपनी की इसी पब्लिक की को यूज करके सेंड करेगा। अगर ये उसी पब्लिक की प्राइवेट की इस सर्वर के पास हुई तो वो डिक्रिप्ट कर सकता है, अदरवाइज कोई और उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। क्योंकि प्राइवेट की इसी सर्वर के पास है, वो इस सेशन को, इसी को डिक्रिप्ट करके अपने एक न्यू एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और एक न्यू हमारे पास एक नेगोशिएशन और एक सेटलमेंट आप कह सकते हैं, या एग्रीमेंट इन दोनों सर्वर, क्लाइंट सर्वर के बीच हो जाता है कि अब हम इस इंक्रिप्शन की, जो हमने डिसाइड किया, इसकी बेस पे हम डाटा सेंड करेंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन डाटा सेंड होना शुरू हो जाता है, जो कि टोटली इनक्रिप्टेड होगा। आपकी हैश वैल्यू भी इसी के अंदर होगी, हैशिंग भी होगी, ऑथेंटिकेशन भी है, इंटेग्रिटी भी है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी है। ये सारी जो सिक्योरिटी के जो की एस्पेक्ट्स हैं, वो यहाँ पे आप मीट कर सकेंगे। उसके बाद अब टीएलएस इन्हांस वर्जन है एसएसएल का, इसी का इन्हांस वर्जन, जैसे मैंने बताया कि आपको जरा से इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स यूज हुए हैं, और आपको बेटर कंपेटिबिलिटी, अभी लेटेस्ट जितने भी प्रोटोकॉल इसका आप इसमें हम यूज कर सकते हैं। एफटीपी भी यूज कर सकते हैं, एसएमटीपी भी यूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर एसएमटीपी भी यूज कर सकते हैं, अभी वॉइस और आईपी भी हम यूज कर सकते हैं। मल्टीपल, जिस तरह मेंशन है, मल्टीपल एफटीपी वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं। आप एचटीटीपी के साथ और मजीद प्रोटोकॉल्स को भी इसे यूज कर सकते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट की का जो कॉन्सेप्ट है, उस पे ये बिहाफ है, बेस कर रहा है टोटली, कि हमारे पास जो पब्लिक प्राइवेट की हमने जैसे डेल्फी हेलमेट में डिस्कस कर लिया था,
ये हमारे पास टोटली उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये इंक्रिप्शन होगी। एसिमेट्रिक सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी और एसिमेट्रिक में पब्लिक प्राइवेट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, वो हमारे पास प्रॉपर्ली टीएलएस में कंपेरेटिवली इससे ज्यादा टाइम लेते हैं। एसएसएल स्विफ्ट है सेशन बनाने में, ये आपके पास फौरन सेशन बना लेता है, इसमें थोड़ा सा कंपेरेटिवली टाइम लगता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे स्ट्रॉन्ग है वो हम इसके भी आगे जब इनको एलेबोरेट करेंगे, इसके पैकेट्स को, तो हम डिस्कस करेंगे। दो लेवल पे इंक्रिप्शन होगी, एक आपके हैंडशेक पे, जिस टाइम शुरू में आपके क्लाइंट ने हेलो का मैसेज सेंड किया, सर्वर ने उसके हेलो का रिप्लाई दिया, फिर क्लाइंट ने उसके सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया और उसके बाद सर्वर ने उसकी इनक्रिप्टेड सेशन होने जनरेट कर ली और अब ये सिक्योरली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल डाटा होता है रिकॉर्ड लेयर का, वो हमारे पास ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। टीएलएस टेक स्लाइटली लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट कनेक्शन, जैसे मैंने डिस्कस कर लिया, टीएलएस में ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा। Modern system no longer use SSL. Instead, TLS has fully replaced SSL. What were once called SSL handshake is now referred to as TLS handshake. अब आपको SSL का वर्ड बहुत कम सुनाई दिखने में आएगा, ज्यादातर TLS ही अब मार्केट में यूज हो रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रीवियसली क्योंकि SSL बहुत फेमस प्रोटोकॉल रहा है इस सारे सेशन में, तो उसको SSL कहा जाता है, लेकिन अभी भी वारशाक आप उसको ट्रांसलेट करके TLS में आपको शो कर देते हैं कि यार ये असल में आप जो बात कर रहे हो वो SSL नहीं है, वो TLS है। इसे हम देख सकते हैं कि मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं वारशाक ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको जो बात हम करना चाह रहे हैं वो यहाँ प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं अपने वाईफाई एडाप्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने वाईफाई एडाप्टर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं एक वेब ब्राउजर पे आता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ जनाब मुझे कोई भी वेबसाइट आप विजिट कर लीजिए। हमने कोई भी वेबसाइट विजिट कर ली, उसके बाद आपको यहाँ पे एक साइन शो हो रहा है। ये वाला साइन हमारे पास टीएलएस कम्युनिकेशन के लिए, कि ये टीएलएस कम्युनिकेशन और टीएलएस की जो ट्रांजैक्शन है वो क्लाइंट सर्वर के बीच में हो गई। अगर ये ना होती तो हमारे पास इस वेब पेज पे एक मैसेज आता कि यार आप ये जो वेब सर्वर यूज कर रहे हो ये सिक्योर नहीं है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, या वो आपसे कहेगा कि ये ब्राउजर इस सर्वर को जानता ही नहीं है, जो पब्लिक की से मिली है और जो भी सर्टिफिकेट मिला है वो एक्सपायर है या वैलिड नहीं है। ये हमारे पास एक आ गई कम्युनिकेशन। अब हम यहाँ पे वारशाक पे जाके इसे स्टॉप कर लेते हैं और मैं यहाँ कहता हूँ SSL कि मुझे बताओ। अब वो SSL में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SSL मुझे वो ट्रांसलेट यहाँ पे एक साइन दे रहा है, कह रहा है ये SSL जो आप पूछ रहे हो ना ये एक्चुअली TLS है, आप TLS का पूछ रहे हो, असल में ये SSL नहीं है। अब यहाँ पे देखिए साइन में भी वो आपसे कहता है, जब मैं यहाँ माउस लेकर आ रहा हूँ मुझे कह रहा है कि जनाब ये असल में SSL जो है डेप्रिसिएट हो चुका है और फेवर ऑफ TLS। आप इसकी मजीद सेक्शन आप डिस्कस देख सकते हैं आप इसको। तो SSL को वो ट्रांसलेट करेगा आप TLS में। मार्केट में अब SSL तो नहीं है लेकिन TLS की कम्युनिकेशन चल रही है। तो इसी तरह हमने ये देख लिया कि अब SSL रिप्लेस हो गया TLS से। इसके साथ SSL protocol originally includes several components: handshake, change cipher, specification, alter and record protocols. सेम प्रोटोकॉल्स अभी भी हमारे पास यहाँ शो होते हैं, उसमें भी अभी यहाँ के जो स्टेप्स हैं, जब भी आप किसी वेब ब्राउजर पे जाते हैं सबसे पहले एक क्लाइंट का हेलो मैसेज आता है। हम देख सकते हैं इसे यहाँ पे वारशाक में जैसे ही हमने वो सेशन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब ये है मेरे पास क्लाइंट हेलो मैसेज। सबसे पहले क्लाइंट हेलो मैसेज होता है। क्लाइंट हेलो मैसेज में हमारे पास क्या आ रहा है जनाब, हम इसे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी में आके यहाँ देखिए हमारे पास क्लाइंट हेलो मैसेज में ये आपको अपने सारी जो इनका हम साइबर सूट यूज करेंगे, जो कह रहे हैं तकरीबन 14 साइबर सूट्स है, आप देखें ये वाले। इसे मैं जूम इन कर लूं, यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं ये सारे सूट हम मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। ये वेब ब्राउजर मुझे कह रहा है कि मेरे पास जो TLS की जो की होगी उसमें इंक्रिप्शन होगी, उसके अंदर जो हैशिंग टेक्निक होगी, ये सब की सब मैं सपोर्ट करता हूँ। ये सारी जो पूरा कंप्लीट सूट है ये अपने सर्वर से कह रहा है कि ये सारा का सारा मैं सपोर्ट करता हूँ। इसमें आप कोई भी इंक्रिप्शन मेथड उठा लें, इसमें से कोई भी हैशिंग टेक्निक इसमें से उठा लीजिए,
इलेक्ट्रिक कर्व हो गया, आप सिमेट्रिक हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, पब्लिक प्राइवेट की, जो भी आपने यूज करना है, मैं इस सब को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको वो सूट बता रहा है, ये हेलो मैसेज है यहाँ पे। इसके बाद इसके साथ दूसरा स्टेप है हमारे पास क्लाइंट हेलो, सर्वर हेलो। अब उसके पास जो रिप्लाई में आएगा सर्वर हेलो का मैसेज आपको दिखने में आएगा। यहाँ पे देखिए सर्वर हेलो आ रहा है। इसमें क्या है जनाब, ये आपसे कह रहा है कि ये सर्वर हेलो है, इसमें आपके पास सर्वर से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो कौन कौन से सूट को देखें। यहाँ पर वो अपना सूट बता रहा है कि मैं इस सूट पे काम करता हूँ। ये देखें इनक्रिप्शन का और हैशिंग का वो अपना सूट बता रहा है कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। इसी के साथ सर्वर हेलो के साथ यहाँ पे आप देखें मेरे पास सर्टिफिकेट आएगा के बाद। नेक्स्ट अब सर्वर अपना सर्टिफिकेट शेयर करेगा। ये सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन यहाँ आपको शो हो रही है। यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट में आपके पास डिफरेंट सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपको शो होंगे। इसी के साथ जैसे हमने कहा अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे देखें आप मेरे पास सर्वर का एक मैसेज है, हेलो आ रहा है। और इसी के साथ हमारे पास इसके साइफर मैसेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं सर्वर की एक्सचेंज, सर्वर ने अपनी की एक्सचेंज कर ली उसके बाद। और यहाँ पे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको दिखाई देगी पब्लिक की। मेरे पास पब्लिक की है, देखिए ये अपना पब्लिक की सर्वर उसके साथ क्लाइंट से शेयर कर रहा है कि जनाब मेरी पब्लिक इसके साथ आपने इंक्रिप्शन करनी है। अब आपके पास आपने जो नेक्स्ट सेशन बनाना है इस पे आप इंक्रिप्ट करके मुझे ट्रैफिक भेज सकते हैं। ये मेरी पब्लिक की है और इस पब्लिक को डीक्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की के थ्रू हो सकता है। यहाँ मैसेज क्लियरली मेंशन है, ये मेरे पास सर्वर की है। इसके बाद क्लाइंट अब अपनी की, उसकी पब्लिक की के साथ अपनी जो की को जैसे पब्लिक, जैसे हम डेल्फी हेल्म में देखा, अभी ये अपनी की जनरेट करता है कि क्लाइंट न्यू सेशन के लिए इनक्रिप्टेड और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्लाइंट अपनी की जनरेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसने अपनी की जनरेट कर दी, यहाँ पे क्लाइंट अपनी की जनरेट करके सर्वर को सेंड कर दी। इसके बाद दोनों की नेगोशिएशन होगी, ठीक है जनाब हम किसी एक प्रोटोकॉल को, यहाँ पे कहते हैं चेंज साइफर स्पेसिफिकेशन, हम अपने किसी एक प्रोटोकॉल को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसकी बेस पे हम अब जो इसके बाद कम्युनिकेशन होगी वो हमारे पास डिसाइडेड साइफर जो सूट है उसके ऊपर हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो इसके बाद अब जितनी भी इंफॉर्मेशन अब जो शेयर होगी, ये आपका सारा का सारा डाटा हमारे पास इनक्रिप्टेड होगा। यहाँ आप देखिए इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन डाटा, ये सब का सब अब इनक्रिप्टेड है। हाइपर टेक्स्ट एचटीटीपी पे आप जितनी आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं ये सब की सब अब यहाँ पे देखें अब इंक्रिप्शन होगी। ये आपके पास हेलो मैसेज है क्लाइंट के, ये सर्वर के हेलो मैसेज हैं, ये सर्वर की एक्सचेंज और क्लाइंट की एक्सचेंज, दोनों ने की एक्सचेंज की। उसके बाद सर्टिफिकेट आया और इसके बाद अब जितना भी डाटा है यहाँ पे देखें ये सब का सब डाटा इनक्रिप्टेड जा रहा है। डाटा तो हम शेयर कर रहे हैं ना, अब वेबसाइट पे आप जितना भी काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ विजिट्स कर रहे हैं, कुछ भी, अब ये आपके और सर्वर के बीच में रहेगा। कंप्लीट सिक्योरिटी अब सर्वर और क्लाइंट के बीच में रह गई है। इसमें अब आप जैसे हमने देखा कि कंप्लीट एक साइबर सूट शेयर हुआ है, आप कितनी इंक्रिप्शन को कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कितने हैशिंग को आप करेंगे, उसको हैक करेंगे। यहाँ पे तो ये टीएलएस में हमारी कम्युनिकेशन इस तरह सेफ होती है और ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है। तो ये था आज का टॉपिक, एसएसएल एंड टीएलएस कम्युनिकेशन एंड इंक्रिप्शन टेक्निक्स और इनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमने देखा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।